सो हाय एंड वेलकम टू रूट्स एंड चार्म्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे में। बट ये टॉपिक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इसके लिए मैं आज इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में, रेकी हीलिंग एनर्जी के बारे में। सो रेकी एग्जैक्टली होता क्या है और कहाँ से इसका जन्म हुआ वो आज हम देखेंगे। रेकी सबसे पहले हमारे ही इंडिया में वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। अथर्ववेद में इसका पूरी तरीके से विश्लेषण किया हुआ है। इसी का यूज़ बाद में डॉक्टर मिकाऊ उसुई ने जापान में किया था। उन्होंने इस टेक्निक को रेकी का नाम दिया और वहाँ पे वो प्रैक्टिस करने लग गए। तो इसीलिए जो उसुई के फाउंडर एक्चुअली समझे जाते हैं वो है डॉक्टर मिकाओ उसुई। उसी के दो टाइप्स हैं, जो है उसुई रेकी और करुणा रेकी। उसुई रेकी को 3 डिग्रीज में सीखा जाता है और करुणा रेकी को 2 लेवल्स में सीखा जाता है। तो 3 लेवल्स इस तरीके से होते हैं कि कोई भी ग्रैंड मास्टर हो वो आपको अट्यूनमेंट देंगे। तो 1 डे में वो आपको अट्यूनमेंट दे देते हैं। जब रेकी की कोचिंग स्टार्ट होती है तो उसमें आपको अट्यूनमेंट मिलती है अपने ग्रैंड मास्टर से। उसको आपको प्रैक्टिस करना होता है 21 डेज़ तक, तब आपकी वो फर्स्ट लेवल पूरी होती है, ठीक है। और तब आप सेकंड लेवल पर जा सकते हैं और उसी तरीके से आप अपनी आगे की लेवल्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो टाइम आपने 21 डेज़ का टाइम इसके बीच में नहीं दिया एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए, तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। लाइक फिज़िकल प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना, टॉक्सिन्स निकलना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेशन रेकी ग्रैंड मास्टर से लेकर जैसे प्रोसीजर है उसी प्रोसेस को आपने जो भी प्रोसीजर है उसको आपने पूरी तरीके से फॉलो करना है, और तभी आप एक रेकी हीलर, एक मास्टर बन पाएंगे। और एक अच्छा मास्टर ही एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। जब आप आगे जाके आप में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी रेकी टीचर होंगे भी, और कईयों को परस्यू करना होगा एज अ रेकी टीचर। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन है, क्योंकि करंट लाइफ में जो हमारी इतनी स्ट्रेसफुल, टेंशन भरी लाइफ है, उसमें रेकी जैसी हीलिंग एनर्जी हमारे लिए बहुत काम आती है। रेकी एनर्जी काम कैसे करती है, पहले वो बात करते हैं। तो रेकी मीन्स रे एंड की का कॉम्बिनेशन। रे मीन्स यूनिवर्स एंड की मीन्स एनर्जी। दैट मीन्स रेकी काम करती है यूनिवर्सल एनर्जीज़ पे। अब यूनिवर्सल एनर्जीज़ होती क्या है? वही सारी एनर्जीज़ जो हम हमारे 5 एलिमेंट्स से लेते हैं, और वही सारी एनर्जी यूनिवर्स में स्प्रेड होती है, और वही यूनिवर्सल एनर्जीज़ को हम यूज़ करते हैं रेकी में। रेकी एनर्जी हीलिंग नथिंग बट यूजिंग दैट यूनिवर्सल एनर्जी टू हील योर बॉडी, योर फिज़िकल ऑरा, देन आपके माइंड को हील करने के लिए ये काम आती है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो भी सफ़र कर रहे हैं कैंसर से या फिर डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए भी रेकी हीलिंग काम करती है। ऑब्वियसली मेडिकल हेल्प तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, बट ऐड ऑन करके अगर आप रेकी भी उन पे यूज़ करेंगे तो उनकी हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है और स्पीडी रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। और साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसे यूज़ करने की जो सजेशन है, दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन अगर खुद हील हो जाए तो उनका जो बेबी होने वाला है वो भी एकदम से हील्ड और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ के साथ पैदा होता है। रेकी इस तरीके से काम करती है। एक बार अगर आप रेकी हीलर बन जाओ या फिर रेकी सीख लो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। इसे सेल्फ हीलिंग कहा जाता है। आप अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, इवन अपने घर को हील कर सकते हैं उस एनर्जी से। इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी हीलिंग होती है ये जो डेफिनेटली काम करती है। इवन लोग अपने पेट्स को भी कई बार यहाँ पे हमारे यहाँ लेके आते हैं टू हील देम, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि जो हमारी सराउंडिंग में एनर्जीज़ हैं,
जो सिर्फ एनिमल्स को ही दिखती है ऐसे कहा जाता है, तो तभी वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी डिप्रेशन हो जाता है, वो भी शांत हो जाते हैं। तो इस टाइम पे उनको भी रेकी हीलिंग दी जाती है, पेट्स को, इमेजिन। और वो बहुत ही अच्छे से उसमें से जो भी उनका पेन हो रहा है उसमें से वो निकलते हैं। साथ ही रेकी हीलिंग के वजह से आप जो लॉन्ग टर्म का जो इंसोम्निया वाला जो प्रॉब्लम होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक करना, तभी जाके आप अपने रेगुलर लाइफ में ठीक से काम कर पाएंगे। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में, इंसोम्निया में, आपकी नींद बेटर होने में देखिए आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आपको क्रोनिक पेन है बॉडी में और कंटिन्यूसली रहता है, तभी भी आप रेकी का यूज़ कर सकते हैं। सो जो भी पेन है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। अगेन, ये कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी मेडिकल थिंग के लिए। हाँ, बट ये एड ऑन डेफिनेटली है। एक साइड में आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट चलती रहेगी और दूसरे साइड में आपकी ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, हीलिंग ट्रीटमेंट चलती रहेगी। तो दोनों ही आपको एक साथ बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। तो आप रेकी को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये रेकी हीलिंग सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन सेशंस में ही लोग रेकी हीलिंग के क्लासेस ले लेते हैं। 1 दिन की, 2 दिन की अट्यूनमेंट होती है, उसके बाद 21 डेज़ तक आपको प्रैक्टिस करनी होती है, वो फर्स्ट लेवल की। और सेकेंड लेवल के लिए आप जैसे ही प्रिपेयर होते हैं तो सेकेंड लेवल की अट्यूनमेंट भी आपको मिल जाती है। और ट्रस्ट मी, जो फर्स्ट लेवल क्रॉस करने के बाद सेकेंड लेवल तक की जो जर्नी होती है, उसमें आपकी बॉडी, आप फिज़िकली भी इतना हील्ड महसूस करेंगे कि आपको तुरंत के तुरंत उसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। अब उसी रेकी में हम अपने हाथों का यूज़ करके उसमें एनर्जी लाके अपने जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसको हील किया जाता है पर्सन टू पर्सन। बट करुणा रेकी में जो डिस्टेंस रेकी हीलिंग है, उसमें जस्ट करुणा हीलिंग प्रोसेस में डिस्टेंस रेकी का यूज़ किया जाता है। उसमें सिर्फ आपके कुछ डिटेल्स लगते हैं, जैसे नाम हो गया, देन आपकी जो भी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री जो भी है, आपका पर्पस क्या है हीलिंग का, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको वो बताने होते हैं अपने ग्रैंड मास्टर को। और फिर वो डिटेल्स वो लेके उस पर काम करके बस आपको एक सर्टेन टाइम पे आप अपने प्लेस पे बैठ जाइए और वो अपने घर से, अपने ऑफिस से आपको रेकी प्रोवाइड करेंगे आपके फ़ोटो का यूज़ करके। सो इस तरीके से डिस्टेंस रेकी हीलिंग काम करती है। एंड ट्रस्ट मी, ये वाली रेकी हीलिंग भी बहुत काम करती है। तो हर बारी ऐसा नहीं हो सकता ना कि फ़िज़िकली आपके लिए कोई अवेलेबल हो सामने। आप भी सीखोगे अगर रेकी, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर कोई फ़िज़िकली मेरे सामने अवेलेबल नहीं हो पाता है हीलिंग के लिए, बट आई कैन डू ऑनलाइन एज वेल। ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ऑनलाइन करने में भी फ़ायदा है और रेकी हीलिंग काम करती है। ठीक है। सो जैसे मैंने पहले बताया, रेकी हीलिंग एक जापानीज़ हीलिंग टेक्निक है। और उस टाइम पे वहाँ पे जो भी वॉर वगैरह जो भी हुआ था, डिस्कम्फर्ट था, उसमें जो भी कैजुअलिटीज़ हुई थी वहाँ पे, तो हमारे उसुई मास्टर ने रेकी की ऊर्जा को यूज़ करके ही, एनर्जी को यूज़ करके ही उनको हील किया था। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा ताकत होती होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक घर में एक ना एक तो पर्सन ने रेकी हीलिंग सीखनी चाहिए, ताकि वो अपनों को, अपने घर को, पेट्स को, देन अपने प्लांट्स को इवन, है ना, और अपने वर्क प्लेस को, अपने काम को, अपने मनी को हील कर सकते हैं। रेकी में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आ चुके हैं, लाइक मनी रेकी हो गया, ट्रॉमा हीलिंग हो गया, एंजाइटी हीलिंग रेकी हो गया। सो ऐसे बहुत से इसमें टाइप्स अभी आ चुके हैं। अच्छा, रेकी आपको किस किस बात में बेनिफिट्स देगा? सबसे पहले तो रेकी आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा, आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा यूनिवर्सल की एनर्जी से। सो उसकी वजह से होगा ये कि आप फिज़िकली जो भी पेन महसूस कर रहे हैं वो रिलीज़ होने लग जाएगा। आप मेंटली भी, फोबियाज़ हैं, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन होते जाएंगे।
इसके साथ आप मेडिटेशन को भी ऐड कर सकते हैं। आप मेडिटेशन की प्रोसेस को इसमें ऐड करेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, फिज़िकली और मेंटली भी जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और ये वाली प्रोसेस बहुत जल्दी काम करेगी आपके लिए। तो इसलिए मेडिटेशन को ऐड करना विथ रेकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं अपने लाइफ में, हर टाइम स्ट्रेस होता है, और ऐसे किसी काम में है, ऐसे किसी करियर में है, प्रोफेशन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा टेंशन होता है लाइक एवरी डे, तो उनको तो रेकी लेनी ही चाहिए। एटलीस्ट आप एक बार रेकी सेशन ले 10 डेज़ में, 15 डेज़ में, तभी भी आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोग 10 डेज़ 14 डेज़ का कम्प्लीटली पैकेज ले लेते हैं ताकि एवरीडे उनको वो हीलिंग मिलती रहे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। इतना ही नहीं, आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ हो गया, मनी हो गया, लव हो गया, एक परफेक्ट पार्टनर जो आपको मैनिफेस्ट करना है, या फिर पर्टिकुलर बॉडी मैनिफेस्ट करनी है, या फिर पैसा बहुत सारा आपको चाहिए, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आप अगर रेकी के साथ करेंगे, रेकी से हील हो के करेंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन की पावर भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है इफ़ेक्टिवली। ठीक है, तो रेकी का ये भी बहुत बड़ा यूज़ है, जो धीरे प्रोलॉन्ग टाइम में आप काफ़ी टाइम तक रेकी को यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो ये वाला बेनिफिट आपको डेफिनेटली दिखेगा कि आपके जो विजुअलाइजेशंस हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। नाउ देयर इज़ कर्मा रेकी ऑल्सो। सो जो भी अपने पास्ट लाइफ से बैगेजेस लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा बैड कर्मा लेके आए हैं, उनको कर्मा रिलीज़ करना है, लाइफ में मूव ऑन करना है, और जो भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं, जो भी आप इस जन्म में पास्ट जन्म से लेके आते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से हम अपने लाइफ में एक्चुअली मूव ऑन नहीं कर पाते और उसी में बस अटक के रह जाते, सारा वो पेन होता है, सारी वो एंजाइटी होती है। सो उसी पैटर्न में आप एक साइकिल की तरह अटक जाते हैं। तो ये सारे कार्मिक बॉन्ड्स तोड़ने में भी रेकी आपको बहुत हेल्प करता है। इसे पर्टिकुलरली कर्मा रिलीजिंग रेकी कहा जाता है। तो इसे भी यूज़ किया जाता है आपका बैड कर्मा है वो रिलीज़ करने के लिए, और देर आर सम अदर वेज ऑल्सो टू रिलीज़ योर कर्मा। और कर्मा हीलिंग जो थिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और जो भी आपके अटके हुए काम हैं, अगर आप किसी इवन पर्सन में भी बहुत ज़्यादा टाइम से इन्वेस्ट करके बैठे हैं और चाहते हैं उनसे भी मूव ऑन करना, बट मूव ऑन नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं कर्मा से, बैड कर्मा से अटक चुके होते, कार्मिक बॉन्ड में होते हैं। इसके वजह से आप निकल भी नहीं पाते और उनके साथ रहना भी मुश्किल होता है। तो उस टाइम पे भी ये जो कर्मा रिलीजिंग वाली थेरेपी है रेकी में, वो यूज़ होती है, और बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स उसके आपको मिलते हैं। कई लोग बिफ़ोर सर्जरी भी रेकी हीलिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब एंजाइटी होती है, पेन हो रहा होता है, बहुत डाउट्स होते हैं माइंड में, थोड़ा डर भी लग रहा होता है, तो उस टाइम पे भी रेकी हीलिंग बिफ़ोर सर्जरी यूज़ होती है। इवन स्टूडेंट्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं और सब कुछ पढ़ाई वगैरह कर ली है, बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे, और उस तरीके से एग्ज़ाम में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे भी रेकी हीलिंग का यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस रेकी उनको दी जाती है फॉर 4-5 डेज़, और वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं फिर अपने एग्ज़ाम्स में। अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है और इसकी वजह से आपको एंगर इश्यूज़ भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो एंगर मैनेजमेंट के लिए भी रेकी का यूज़ किया जाता है। डेली रेकी अगर आप इवन खुद पे भी सेल्फ हीलिंग में भी आप रेकी करेंगे, या फिर आप किसी से ग्रैंड मास्टर से रेकी हीलिंग ले रहे हैं, तभी भी धीरे धीरे आपका एंगर भी कंट्रोल होने लग जाता है। सो इट्स मोर लाइक एंगर मैनेजमेंट।
थेरेपी जैसे काम करता है ये। बट अगेन इसके साथ भी अगर आप मेडिटेशन करें तो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो साइड बाय साइड रिलीज़ होते रहेंगे आपके एनर्जी लेवल्स से, और आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो क्रिस्टल थेरेपी को भी रेकी में यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपके पूरे 7 चक्रास पे 7 टम्बल्स रखे जाते हैं, रफ स्टोन्स रखे जाते हैं, और हाथों की एनर्जी को उस क्रिस्टल की एनर्जी के साथ जोड़ के आपके जो भी चक्रास ब्लॉक्ड है और बैलेंस्ड नहीं है या फिर काम नहीं कर रहे उतना ज़्यादा, जितनी क्वालिटी में वो काम कर सकते हैं वैसे वो नहीं कर रहे, वैसे बेनिफिट्स वो नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ये क्रिस्टल थेरेपी विथ रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। सो रेकी के बेनिफिट्स में देखा जाए तो आपको इमोशनल हीलिंग भी बहुत होती है, फिज़िकल वेलबींग के लिए, फिज़िकली पेन से रिलीव करने के लिए, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए, और आपके जो भी स्लीपिंग पैटर्न्स जो बिगड़ चुके हैं, जो भी इंसोम्निया आपको हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको रेकी एनर्जी यूज़ होती है। वैसे मनी रेकी का भी आजकल यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करके उसको आप अपने मनी के जो भी वेल्थ बॉक्स है, वेल्थ एरियाज़ है, उसको भी हील कर सकते हैं। बिजनेस एरियाज़ हो गए और जो भी आपका वर्क स्पेस है वो भी हील हो जाता है मनी रेकी की एनर्जी को यूज़ करके। सो रेकी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इनफैक्ट लाइफ के हर एक पोर्शन में आप अपनी रेकी की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेकी एक बार सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आप किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। कोई गैजेट अगर कहीं पे ख़राब हो गया है, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हो रहे हैं, और ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी जो रेगुलर लाइफ में हम फेस करते हैं, तो वो भी उस पे भी आप रेकी की हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, बच्चों के लिए रेकी हीलिंग भी बहुत यूज़फुल होती है। वो बच्चे जो अपने स्टडीज़ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे, या फिर स्पोर्ट्स में तो अच्छे हैं बट स्टिल बहुत जल्दी थक जाते हैं, वो ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी वो थकावट वाली फीलिंग आती है, लेथार्जिक हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी रेकी हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है। और एक 10 दिन या फिर 14 डेज़ का जो भी रेकी सेशन है वो आप लेकर के इनको हील कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। अगर आपको लगता है कि किसी और से रेकी करवाना सही रहेगा तो आप वैसे कर सकते हैं, या फिर खुद रेकी सीख के भी आप हर किसी को हील कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको खुद को हील करना होता है। और डायरेक्टली आप लाइक सेकेंड लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि कई क्लाइंट्स हमारे यहाँ जो आते हैं वो डायरेक्टली सेकेंड लेवल पे जाना चाहते हैं, फर्स्ट लेवल की रेकी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जल्दी से ग्रैंड मास्टर बन जाए और बीच की जो भी प्रोसेस है वो स्किप कर दे, बट दिस इज़ नॉट राइट। अगर आप ऐसा करते हैं, डायरेक्टली सेकेंड लेवल पे जाते हैं, तो आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कई लोग तो बीमार भी पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, बट उनको सारे प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, सारी प्रोसीजर्स बताई जाती है, स्टिल दे डू दिस, और फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स एकदम से रिलीज़ होने लग जाते हैं, तो इसके वजह से वो बीमार पड़ते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप प्रॉपर फर्स्ट लेवल कंप्लीट करके ही प्रॉपर वो 21 डेज़ का जो प्रैक्टिस होता है, खुद को हील करना होता है उसमें, तो वो आप करें और उसके बाद ही सेकेंड लेवल पे जाएं, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा होगा। सो इसमें थोड़े से पेशेंस दिखाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर चीज़ में फास्ट सीखने के चक्कर में लोग ये करते हैं आजकल, बट प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और साथ में आप जिनसे भी हीलिंग ले रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो पर्सन अपने एनर्जीज़ में बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा घमंड में है वो पर्सन खुद, तो फिर वो अच्छा हीलर नहीं बन सकता। दैट मीन्स वो एक अच्छा हीलर नहीं है। अगर आप उनसे लेंगे, उनसे रेकी लेंगे, तो शायद आप भी ठीक से रेकी रिसीव नहीं कर पाएंगे और
वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी रेकी हीलर हो जिससे आपको लेनी है, अट्यूनमेंट भी लेनी है, इवन हीलिंग भी लेनी है, तो मेक श्योर कि वो वाला पर्सन अपने एनर्जीज़ में बैलेंस्ड है कि नहीं। और ऐसा कोई भी एक लाइक एंगर हो गया, बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, एटीट्यूड हो गया, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुआ, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स उसमें है नहीं, ये प्लीज़ चेक कर लीजिए और वहीं से आप अपनी हीलिंग भी करवाइए। और अगर आपको सीखना है तो आप वहीं से सीख भी सकते हैं। वैसे आप रूट्स एंड चार्म्स से भी सीख सकते हैं। अ, वैसे आप रूट्स एंड चार्म्स में से भी सीख सकते हैं, बट दैट अगेन अप टू यू। अगर आपको आपके आसपास में कहीं आपको रेकी सेंटर मिल रहा है तो आपको फ़िज़िकली जाके सीखना है, आप फ़िज़िकली सीख सकते हैं। वैसे हम वर्चुअली सिखाते हैं। सो जो भी आपको सही लगे, जहाँ पे भी ट्रस्ट हो, प्लीज़ वहाँ से आप सीखिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए, क्योंकि रेकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अभी भी कहती हूँ कि हर एक घर में एक पर्सन तो एटलीस्ट रेकी हीलर होना ही चाहिए। अच्छा, अगर आप अपनी लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपके कोई मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या फिर जनरली लव रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ होते हैं वैसे कुछ फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपको रेकी की हीलिंग यूज़ करनी चाहिए। तो दोनों पार्टनर्स को रेकी हीलिंग करवानी चाहिए। इससे आपकी रिलेशनशिप में वो हार्मनी, वो अनकंडीशनल लव, वो बैलेंस आ जाता है और आपकी रिलेशनशिप धीरे 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 सुधरने लगती है। आप इसके साथ स्पिरिचुअल ऑयल्स है, एसेंशियल ऑयल्स है, वो सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन तो पार्ट है ही उसका। तो इस तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलेशनशिप में वो हार्मनी, वो अनकंडीशनल लव और बैलेंस लेके आ सकते हैं विथ रेकी हीलिंग। सो इस तरीके से रेकी हीलिंग को यूज़ करके आप अपने सराउंडिंग में एक कवच तैयार कर लेते हैं, एक ब्लॉक तैयार कर लेते हैं जिसको कोई भी नेगेटिव एनर्जीज पार नहीं कर सकती। एंड ट्रस्ट मी, आपकी एनर्जी लेवल्स भी हमेशा हाई रहेंगी, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी और आप में वो एक होप आ जाएगी कि दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वेल्थ को, अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट करने में आपको रेकी हेल्प करती है आपके सारे मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए वो पावर आपको देती है, आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होने की पावर आपको देती है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट रेकी हीलिंग एनर्जी। सो अगर आपको रेकी हीलिंग सीखनी है या फिर करवानी है अपने आप पर, आपको हीलिंग सेशंस चाहिए, तभी भी आप रूट्स एंड चार्म्स के इंस्टा अकाउंट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ रेकी सीखिए अपने आप को हील करने के लिए और अपने सराउंडिंग्स को हील करने के लिए। मिलते हो किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।